तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जिसमें हम लोग दूसरे टाइप का हम लोग टाइप टू टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे। टाइप टू, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जो क्वेश्चन है ऐसे है, e टू द पावर x sin x, दोनों का दोनों नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन है। e टू द पावर x भी कभी टर्मिनेट होने वाला नहीं है और sin x भी टर्मिनेट होने वाला नहीं। तो जैसे ही दो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन आएगा, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए आप क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे i, क्योंकि ये वाला रिपीट करते जाएगा और फिर से यही वाला टर्म आएगा, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, i पुट अप कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाए। e टू द पावर x sin x को बाहर रखते हैं, e टू द पावर x dx माइनस में ddx ऑफ sin x e टू द पावर x dx, ये क्लोज यहाँ पे dx। i इक्वल टू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e टू द पावर x ही होगा, और ये कितना हो जाएगा sin x माइनस में डेरिवेटिव ऑफ sin x हो जाता है cos x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। अगेन इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, और फिर से इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो रिपीट होगा e टू द पावर x sin x, जिसके जगह पे हम फिर से i पुट अप कर पाएंगे। ओके, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेक्स्ट i इक्वल टू दिस वन e टू द पावर sin x, इसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, माइनस प्लस का ध्यान रखना, ठीक है। तो cos x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में e टू द पावर x माइनस में ddx ऑफ cos x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, ये होगी dx, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस में, यहाँ पे कितना हो जाएगा e टू द पावर x का e टू द पावर x cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x हो जाएगा माइनस का sin x, तो माइनस यहाँ पे चला गया sin x, e टू द पावर x का e टू द पावर x dx क्लोज। इस माइनस के साथ पूरा टर्म का मल्टीप्लाई होगा, तो i इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस में e टू द पावर x cos x माइनस में e टू द पावर x sin x dx। इसके जगह पे i पुट अप कर देंगे जो कि रिपीट हो गया फिर से, तो यहाँ पे i इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस में e टू द पावर x cos x माइनस i फिर से इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा टर्म i प्लस आई 2i, दिस वन इक्वल टू e टू द पावर x, कॉमन लेने के बाद sin x माइनस में cos x, ठीक है, और प्लस में c, तो फाइनली e टू द पावर x i इक्वल टू कितना आ जाएगा, e टू द पावर x बाई 2 sin x माइनस का cos x प्लस का c, ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट इसी टाइप से यहीं पे मान लेते हैं e टू द पावर x sin x के जगह पे e टू द पावर x cos x रहता, तो भी इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं, है ना। बोल रहे हैं e टू द पावर x cos x हो जाता, तो बनाने के तरीका में थोड़ी ना चेंज होता, वही तरीका होता भाई। एज्यूम कर लो i इक्वल टू, चलो बना लो, देख लो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल टू cos x को बाहर रखेंगे, e टू द पावर x dx माइनस में डेरिवेटिव करोगे cos x e टू द पावर x dx, ये भी क्लोज। ये कितना हो जाएगा भाई, ये cos x e टू द पावर x का e टू द पावर x, cos x का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस sin x, तो बाहर में ऑलरेडी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा sin x e टू द पावर x का e टू द पावर x, फिर से इसका बाई पार्ट्स करते हैं, बिकॉज बाहर में प्लस है तो ब्रैकेट लेने की जरूरत ही नहीं है। तो i इक्वल टू e टू द पावर x cos x प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, sin x को बाहर e टू द पावर x से dx माइनस में ddx ऑफ sin x e टू द पावर x
dx, ये क्लोज, यहाँ पे फिर से dx। तो फाइनली आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस बी। साइन एक्स ई टू द पावर एक्स के जगह पे हो जाएगा साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस बी। साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो हो जाता है कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स डीएक्स। इसके प्लेस में हम फिर से आई लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस में आई। माइनस आई इधर गया तो ये हो जाएगा मेरे पास 2i। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई, एक तो ऑलरेडी आई है तो ये 2i, दिस वन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ठीक है, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई 2, ये कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस में सी। ठीक है, यहीं पे मान लेते हैं ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स के जगह पे कुछ दूसरा पोर्शन आ जाता। ठीक है, साइन एक्स में माइनस आ रहा था और कॉस एक्स में प्लस आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखो। क्या बोले, देखो बोलना यही चाह रहे हैं, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स से हम लोग के पास आए ई टू द पावर एक्स बाई 2, यहाँ पे साइन एक्स ही था, माइनस में कॉस एक्स आया प्लस में सी, और यहीं पे ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स के जगह पे अपने पास आया ई टू द पावर एक्स बाई 2 कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, ये आया। ओके, यहीं पे मान लेते चेंज हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे ऐसा कुछ रहा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x कॉस का, साइन का ले लेते थे क्योंकि माइनस आता है तो माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है, प्लस माइनस करना, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर 3x साइन 4x। ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग उसी रूल से बनाएंगे, रूल में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे बताओ, दिस वन इक्वल टू लेंगे आई, सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, साइन का 4x ई टू द पावर 3x dx माइनस में डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे साइन का 4x का ई टू द पावर 3x dx, ये क्लोज हो गया, फिर से dx हो गया। यहाँ पे आएंगे तो दिस वन आई इक्वल टू साइन का 4x ई टू द पावर 3x का ई टू द पावर 3x बाई 3 माइनस साइन 4x का क्या होता है भाई, साइन 4x का डेरिवेटिव होगा आपके पास 4 cos 4x ई टू द पावर 3x का ई टू द पावर 3x बाई 3 dx। यहाँ पे 4/3 को इस इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे और अगेन फिर से हम लोग बाई पार्ट्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, इधर इधर हो गया i इक्वल टू ई टू द पावर 3x बाई 3 सजा के रखते हैं, ये हो गया साइन का 4x माइनस में 4/3 को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x cos 4x, और इसका फिर से हम लोग बाई पार्ट्स करते हैं अगेन एक बार और। तो जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा, ये तो हो गया i, ये इधर आ गया ई टू द पावर 3x बाई 3 साइन का 4x माइनस में 4/3 को बाहर रखेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो ये cos 4x बाहर हो गया, ई टू द पावर 3x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, cos x का, माइनस प्लस में गड़बड़ ना करें। ठीक है, ई टू द पावर 3x dx, ये भी क्लोज, dx फिर से ये क्लोज। आइए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, i इक्वल टू ई टू द पावर 3x बाई 3 साइन का 4x माइनस 4/3, यहाँ पे e टू द पावर 3x का हो जाएगा e टू द पावर 3x बाई 3 फिर से cos 4x माइनस डी डी एक्स ऑफ cos 4x का डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 sin 4x, और e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x बाई 3, तो 3 यहाँ पे हम रख रहे हैं,
अब ये -4/3 सब में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बताना। आई इक्वल टू ई टू दी पावर 3x/3 साइन 4x माइनस में 4 टू दी पावर 3x/9 -4 बाई, अच्छा यहाँ पे cos 4x भी है, -4/3 के साथ प्लस में 4/3 माइनस में 16/9 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 3x साइन का 4x dx। ये अपने आप में फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जिसको हमने क्या एज्यूम किया, आई आई एज्यूम किया। तो इसके जगह पे हम लोग आई एज्यूम किए हुए आई इधर लेके आ जाते हैं तो आई माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में 16/9 आई, और ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 9, एलसीएम हो जाएगा 9, 3 से कैंसिल करेंगे 3 टू दी पावर 3x साइन का 4x माइनस में 4 टू दी पावर 3x cos 4x, और ये वाला टर्म तो आई लिखे थे तो -16/9 आई, ये वाला टर्म इधर लिखा है। इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 9 आई प्लस 16 आई तो 25 आई बाई 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 25 आई, नीचे वाला 9 के साथ इधर का 9, यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर 3x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में 3 साइन 4x माइनस में 4 cos 4x प्लस का ये 25 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहीं से क्या क्या एक जनरलाइज लेकर आया। जनरलाइज कैसे लाया कि भाई ई टू दी पावर यहाँ पे जो 3x 4x 5x है, तो उन लोगों ने क्या किया, मैथमेटिशियन लोग ने क्या किया, ई टू दी पावर ax साइन का bx है लिया, और देखा ये किसका जनरलाइज करने के बाद ई टू दी पावर ax बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर में a साइन बी एक्स माइनस में बी कॉस बी एक्स आ रहा है प्लस बी। डेरिवेशन करेंगे, अभी करके बताते हैं। तो ये आंसर आ रहा है। ऐसे टाइप से देखा क्या, ये फॉर्मूला मान लीजिए आप, यदि आपको वेब जी वगैरह जी वगैरह देना है तो इसको आप फॉर्मूला मान ले, ई टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई टू दी पावर ए एक्स का जो ए है यहाँ पे रह जाएगा साइन बी एक्स माइनस, साइन में माइनस होता है कॉस में प्लस होता है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे ई टू दी पावर जो फंक्शन है उसको एक्स के पास जो उसको ए एज्यूम करना है, और साइन के पास, साइन के अंदर में जो बी एक्स है मतलब एक्स के पास जो उसको बी एज्यूम करते हैं। इसी टाइप से यहीं पे ई टू दी पावर ए एक्स कॉस का बी एक्स रहता, सेम टू सेम ई टू दी पावर ए एक्स ही होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस में बी साइन बी एक्स, ये होगा प्लस का सी। मतलब छोटा छोटा बात करें, जैसे e टू द पावर अभी 3x साइन का 4x किए थे, तो ये फॉर्मूले फॉर्मेट दिमाग में तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर 3x, x के सामने जो 3 है उसका स्क्वायर 9, x के सामने जो है उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25। फिर यहाँ पे a मतलब 3 साइन का 4x, साइन में माइनस लगता है, b का वैल्यू है 4 cos 4x, ये हो गया आंसर। जैसे मान लेते हैं यहीं पे e टू दी पावर 5x cos का 12x रह जाता फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो डायरेक्ट आंसर अपने लिख सकते हैं e टू दी पावर 5x, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, 25 प्लस में 144 हो जाएगा 169। यहाँ पे a मतलब 5 cos 12x, cos के लिए प्लस होता है, x के सामने 12 है तो 12 sin 12x प्लस का, ये आंसर। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसा है, तो स्टार्टिंग में जैसे कर रहे हैं तो वैसे ही है, चलो एक तो हम दिखा देते हैं। चलिए एक डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। तो लेट करते हैं,
आई इक्वल टू एज्यूम कर लिए e टू दी पावर ए एक्स साइन का बी एक्स, एक तो अंगर है एक आप कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आई रहने देते हैं, साइन बी एक्स को बाहर रखेंगे, e टू दी पावर ए एक्स डी एक्स माइनस में बाई पार्ट्स करना है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन का बी एक्स e टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, ये क्लोज डी एक्स। यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू e टू दी पावर ए एक्स का e टू दी पावर ए एक्स ही होगा, e टू दी पावर ए एक्स ही होगा, बाई कितना, बाई ए साइन बी एक्स माइनस साइन बी एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो ये हो जाएगा कॉस बी एक्स, और फिर से बी एक्स का करेंगे तो बी, e टू दी पावर ए एक्स का e टू दी पावर ए एक्स बाई ए डी एक्स। इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपने तो आई इक्वल टू ई लॉग ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स है ना, ये कितना देगा साइन का बी एक्स माइनस, ये तो रह गया b बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ए एक्स कॉस का बी एक्स डी एक्स। यहाँ पे फिर से हम लोग बाई पार्ट्स करते हैं, तो यहाँ पे i इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस b बाई ए, बाई पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो cos बी एक्स को बाहर रखते हैं, e टू दी पावर ए एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ अगेन cos बी एक्स का, यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, ये क्लोज डी एक्स, ये क्लोज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास i इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए साइन का बी एक्स माइनस b बाई ए कॉस का बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स का ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन बी एक्स इंटू फिर से बी, e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स फिर से डिवाइडेड बाय a, तो बाय a यहाँ पे कर दिया। मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में b बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स, फिर माइनस बी बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और अल्टीमेटली फिर से क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब इसके जगह पे लिख देंगे आई, इस आई को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास आई प्लस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, एलसीएम ले लेते हैं, इधर का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए ई टू दी पावर ए एक्स साइन का बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये मेरे लिए हो जाएगा, एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर आई प्लस में बी स्क्वायर आई बाई ए स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर के साथ नीचे वाला टर्म कैंसिल, तो अल्टीमेटली अपने पास क्या बच रहा है, अल्टीमेटली अपने पास बच रहा है यहाँ से आई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आई, यहां से अपने पास e टू दी पावर ए एक्स कॉमन लेंगे तो a साइन का बी एक्स माइनस में b कॉस का बी एक्स प्लस का सी, आई जैसे आप बाहर रखते हो तो e टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे a साइन बी एक्स माइनस में b कॉस बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेशन उसका, cos x का भी ऐसे ही करना तो आपके पास हो जाएगा। अच्छा, एक आपके लिए होमवर्क में रहा, होमवर्क में क्या है मैं बता दूं, कभी भी आपके पास 2 टू दी पावर x दिया हुआ है या मान लेते 2 टू दी पावर x cos x, तो इस 2 टू दी पावर x भी क्या आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है,
तो आप हर बार आप सोचते हो कि e टू दी पावर x sin x cos x दिया हुआ है, e टू दी पावर 2x cos x, तो हर बार e टू दी पावर नहीं रहेगा, 2 टू दी पावर x भी रह सकता है। तो 2 टू दी पावर x दिया हुआ है तो इसको भी एज अ ट्रीट करना है, या 3 टू दी पावर x, या कांस्टेंट के पावर वेरिएबल कभी भी दिया हुआ है तो उसको भी एज अ ट्रीट करना है आपको, कैसे, एक्सपोनेंशियल के पावर में। और जैसे बना रहे हो वैसे ही बनेगा। आई मान लेना है, एज्यूम कर लेना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 टू दी पावर x cos x है भाई, तो क्या करेंगे, आई एज्यूम कर लेना है, आई को बाहर, यहाँ से क्या करेंगे, cos x को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू दी पावर x dx माइनस में डी डी एक्स ऑफ वट, डी डी एक्स ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी 3 टू दी पावर x dx, और इसको फिर से सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है, एक बार फिर से बाई पार्ट्स करेंगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि e टू दी पावर x ही हर बार रहेगा, 3 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x भी रहेगा, तो आप ऐसे ही बनाएंगे, इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू।